जय श्री राम। ऑल ऑफ यू डिवाइन सोल्स। आज का हमारा ये सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक, आज हम बात करेंगे अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में। हम जानेंगे कि हमारे ये स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स, और हम कैसे अपने उन स्पिरिट गाइड्स के साथ में कनेक्ट होकर उनकी सहायता लेकर कैसे अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने विशिष्ट अतिथि गुरु माँ डॉक्टर सुरभि को इनवाइट करूं, बस इतना जान लीजिए कि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो होते क्या है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि अ, कई बार हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनसे लगता है कि ये जो ब्रह्मांड है, कुछ शक्तियां हैं जो हमारे को गाइड करना चाह रही हैं, कुछ हमसे कहना चाह रही हैं। कुछ शक्तियां ऐसी जो हमारे पास आकर हमारे से कुछ कहती हैं। कभी कभी आपको कुछ संकेत मिलते हैं। तो ये सब, इनके पीछे सब स्पिरिट गाइड्स हैं जो किसी ना किसी भाषा में, किसी ना किसी संकेत के द्वारा हमारे तक कुछ मैसेज, कोई विशेष सूचना या कोई गाइडेंस हमें देना चाहते होते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं स्पिरिट गाइड्स हमारे। तो उसमें पहले एक देवदूत हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं गार्डियन एंजल। हमारे गार्डियन एंजल्स, इनको हम देवदूत कहते हैं। और हर एक के साथ में, हर हर मनुष्य के साथ में, हर आत्मा के साथ में एक एक गार्डियन एंजल इस जीवन में उनके साथ होता ही होता है, असाइंड होता है। दूसरा, ये कोई स्पिरिट एंजल्स, ये कोई पशु आत्मा भी हो सकती है जिनको हम कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स। ये भी, क्योंकि हर जानवर की, हर एनिमल की अपनी एक विशेष खासियत है, उसका एक विशेष शक्ति है। वो उस शक्ति के द्वारा कैसे अपने जीवन को निर्वाह करता है, तो वो शक्तियां वो हमको सिखाने की कोशिश करता है कि आप भी अगर इस तरह से करोगे, जैसे घोड़ा भागने में बहुत तेज है, कोई पशु पक्षी किसी भी तरह से कोई धरती में खोद कर बिल बना के, किसी भी प्रकार के हर पशु पक्षी का एक ना एक कुछ ना कुछ एक विशेष वो है कि जिससे हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद में कोई ये पौराणिक प्राणी भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं असेंडेड मास्टर्स। वो ये कभी मानव थे, ये लोग और अपनी बहुत ही गहन आध्यात्मिक विरासत छोड़ के ये पृथ्वी से पलायन कर गए, अब दूसरे लोक में है। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जैसे जिनसे आज भी हम आप सब आध्यात्मिक रूप से प्रभावित हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो सकते हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, गुरु नानक हो सकते हैं। ये सभी जो दिव्य विभूतियां थी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, तो ये आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं एज स्पिरिट गाइड्स। फिर हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, हमारे एंसेस्टर्स। इसीलिए ये बड़ा माना जाता है हमारे यहाँ जो श्राद्ध कर्म और ये कर्म करने की विधि, उसका भी बड़ा साइंटिफिक महत्व है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। एनर्जेटिक रूप में हम अपने एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स और उनके श्राप दोनों हमारे तक पहुंचते हैं, और हमारे खानदान पे, हमारे आगे पूरे वंश पे उनका इफेक्ट होता है। तो आपने पितृदोष या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन उसी प्रकार उनकी ब्लेसिंग भी उतनी जरूरी होती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हर मनुष्य के साथ में एक ना एक देवदूत होता है, और वो हो सकता है कोई भी आत्मा हो, वो कभी किसी टाइम में, किसी भी जन्म में आपके साथ रही हो। वो हमारा पूर्वज भी हो सकता है जो हमें समर्थन देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए इस जीवन में हमारा साथ आता है। दीज
spirit guides, they have lived innumerable lives on this earth. So they have got deep compassion, deep understanding of the human condition. इसीलिए वो हमको गाइड करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो कभी फोर्स नहीं करते। तय हमें करना होता है कि हम उनके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दे डू नॉट मेक any choices for us, but they do offer guidance if we ask for. तो जब आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बस अपना डर त्यागना है, उनके साथ अलाइन होने के लिए अपने आप को ओपन करना है, और फिर योर स्पिरिट गाइड्स आर हियर, ऑल यू हैव टू डू इज आस्क। आपको केवल उनसे जुड़ने की इच्छा मात्र करनी है। तो इस विषय पे और अधिक जानने के लिए मैं इनवाइट करता हूं इंटरनेशनल मास्टर हीलर, हमारी रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु एक्सपर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डी, टैरेट कार्ड रीडर, कार्मिक हीलिंग एक्सपर्ट, पास्ट लाइफ हीलर और तमाम उनके मॉडलिटीज की वो ग्रैंड मास्टर हैं, हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरभि। आपका स्वागत है इस सत्र में। प्रणाम प्रणाम गुरु माँ, सभी को। बहुत बहुत। तो आज का तो टॉपिक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है गुरु माँ, आज का ये स्पिरिट गाइड्स के बारे में। तो आप बताएं आपका अनुभव से कि ये स्पिरिट गाइड्स जो हमने बताया किस, इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और उनके बारे में और बताएं थोड़ा। पहले तो मैं आपको प्रणाम करूं गुरुजी, और सभी का स्वागत करती हूँ। ये आपने जो चैनल है ना, बड़ा नॉलेजेबल और सबके साथ जुड़ के एक बहुत डिवाइन काम आप कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करती हूँ और बड़ा खुशी महसूस करती हूँ हमेशा आपके साथ जुड़ के, आपसे बात करके। आज का बड़ा रहस्यमयी होता है ये टॉपिक, जो है ना, बड़ा रहस्यमयी है, नो डाउट। ऐसा लगता है कि क्या है, समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल realm कुछ होता है कि नहीं होता है। सभी को प्रणाम। तो हम इस realm को किस तरह समझें, और स्पिरिट गाइड्स जो आज का टॉपिक है वो वाकई होते हैं कि नहीं, ये तब पता लगता है जब हमारे साथ कुछ अनुभव हो जाए, और तब तक हमें उसके लिए प्रयासरत रहना है, क्योंकि वो हाई वाइब्रेटरी सिस्टम है, बहुत ज्यादा। मतलब उनकी जो ऊर्जाएं हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, नेचुरली हमसे ज्यादा ऊर्जा उनकी होगी। तो जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा बढ़ा के, तो अनुभव नहीं होते हैं। तो कभी कभी क्या लगता है एक आम इंसान को कि भाई मेरा तो कोई नहीं है। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। बिल्कुल। मेरा तो कोई मुसीबत नहीं है। में, आदमी मुसीबत में जब पूरी तरह से होता है, लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भगवान भी नहीं है, कुछ सब सब हाँ, विश्वास उड़ जाता फेक है ये सब सब, ऐसा ऐसा लगता है, गुस्सा करेंगे, है ना। पर मेरी जर्नी में, मेरे साथ और मेरे स्टूडेंट्स, तमाम लोगों के साथ, इवन जो हीलिंग के लिए लोग आए थे उनके साथ, काफी ऐसे एपिसोड्स हुए कि उसका एक अच्छा खासा संग्रह है। कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ जरूर जिक्र करूंगी। जब शुरू में साधना शुरू करी थी, तो मुझे याद है कि मैं 18 साल की थी जब हम वैदिक कहते हैं ना कि कर्म कांड को सीख रहे थे, हवन वगैरह यज्ञ। तो उस टाइम पे बड़ी एक तमन्ना थी कि बहुत अच्छे से सीखे, इसमें कुछ रहस्य है, मंत्र की क्या शक्तियां होती हैं जाने। आंसर नहीं मिल पाते थे। हर वक्त मैं पूछना चाहती थी लोगों से, आप कैसे कर रहे हो अनुष्ठान वगैरह। तो मुझे याद है उस वक्त पहली बार मुझको एक अनुभव हुआ था कि जब मैं डीप में थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मुझे एक खटोले पे एक खाट है बहुत सुंदर सी, और उस पे कोई 4 प्राणी बैठे हैं, और मैं मतलब ध्यान की अवस्था में थी। और हम शक्तिपीठ पे जब सारा यज्ञ वगैरह करते थे, तो एक छोटे से कमरे में अपने सेल्फ में जब अपना ऊपर काम कर रहे थे, तब की ये पहली घटना है।
तो उड़ा के ले जा रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा था। एक कालीन, जैसे कहते हैं ना, कालीन पड़ा था और उसपे हम बैठे, तो चार लोग और बैठे थे, तो उस वक्त कोई जानकारी थी नहीं। और मुझे एक मंत्र का, एक बीज मंत्र बताया जा रहा था, बीज वाह। मंत्र बताया जा रहा था, और जिसके बारे में मतलब मैं ढूंढती रही, तब पूछती रही इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो मुझे तब नहीं मिला, लेकिन अब मिला, कई सालों के बाद वो प्राप्त हुआ। तो वो पहला था कि मैं कहाँ हो आई, और जब मैं ध्यान के बाद में लौटी, तो इतनी अच्छी फीलिंग, इतना मतलब मैं सबको बताना चाह रही थी, तो हर कोई ना मुझे एक कहता है ना, पागल है, क्या बोल रही है, हाँ, एनर्जी। हाँ, ये क्या बोल रही है, हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हाँ, तो लोग एक उम्र के हिसाब से भी मुझे सीरियस ले नहीं रहे थे। हाँ, जी। पर उस टाइम पे भी मेरी साधना में जल साधना थी, एक पैर पे खड़े होने की साधना थी, तो ये चीजें चल चुकी थी। शायद मेरी कोई ताकत नहीं थी, आज मैं रियलाइज करती हूँ, तो मेरे पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही, गुरु माता पिता के अलावा एक ऐसी शक्ति थी, कि उस बचपन में भी जब उन्माद होता है, तो मेरा बचपन तो बहुत ही खुशहाल बीता है, मतलब डांस ड्रामा, मतलब ऐसा बीता है जो कि लोग एंजॉय नहीं करते, पर मैंने अपना टाइम बहुत सुंदर बिताया है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी उस वक्त, जो मुझे इस मार्ग पर रख रही थी। वो मेरा पहला अनुभव था। फिर मेरा दूसरा अनुभव था कि मैं जब बहुत ज्यादा साधना कर रही थी, और समाधि की अवस्था को प्राप्त कर रही थी, यहाँ पे तो जब प्रैक्टिस करती थी, तो मतलब हीटर वीटर ये लोग लगाते थे, क्योंकि बॉडी कोल्ड हो जाती है, तो रैप अप करते थे, और फिर मैं जाती थी। एक बार, जब पहली बार मुझे लगा, तो मैं ऐसे ना तो कोई दरवाजा मुझे रोक रहा था, मुझे डर लग रहा था, अरे ये कोई चीज रोक लेगी मुझको यहाँ पे, अरे मैं टकरा रही हूँ दीवार से। और फिर जब उस रेल में पहुंची, पहली बार ऐसा था कि मैं जिनको नहीं मानती थी, मतलब जिनको नहीं मानती थी मैं, वो मेरे, मुझे लगा कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। अब अगर हम वाह। उनका नाम लें, तो वो स्पिरिट गाइड्स थे। राइट। जैसे मेरे जहन में साईं बाबा को मानना नहीं था, क्योंकि हम वैदिक साइंस से निकले थे, और उस वक्त इतना जिक्र भी नहीं था इतना। लेकिन मैंने देखा कि वो एक वहां पे हैं, और मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और मुझे वो दिखा रहे हैं दूर के कई एरिया में, कि देखो वहां पे क्राइस्ट रहते हैं। तो सबके ऊर्जा के क्षेत्र अलग थे, और बियॉन्ड एक सिस्टम था, कि मतलब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है। फिर व्हेन आई केम बैक अगेन, आई हैड नो वन टू टेल ऑल दिस, हाँ, अभी किसको तो बताया समझेगा जाए, कौन। कौन मानेगा। फिर मतलब ये जो दिक्कतें थी, वो बहुत टाइम तक मेरे साथ चली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए, और ये सक्रिय होने लगा, तो उन लोग को समझ में आया कि कुछ है। तो मैंने कहना शुरू किया, आप ये मत समझा करिए कि हम एक डेड यूनिवर्स में रह रहे हैं, वी आर मॉनिटर्ड एवरी मोमेंट, और बिल्कुल। आप हर वक्त, आपके ऊपर आपके मदद के लिए लोग हैं, आप अकेले नहीं है। प्लीज ये मत कहिए, आज से मैं इस चैनल पे भी कहूंगी, ये मत कहिए, क्योंकि वो है जो सबसे बड़ा है, वो आपके साथ है। ये बिल्कुल। प्रत्यक्ष मैंने मतलब महसूस किया है, प्रमाण है मेरे पास। फिर एक दिन मैं यहाँ पे एक डीप सेशन पे लेके गई थी, और वो एक्चुअली स्पिरिट गाइड सेशन था। तो क्या हुआ, किसी को क्राइस्ट दिखे, किसी को गुरु नानक साहिब, यहीं मतलब हमारे आश्रम में ही रिवॉल्व यहाँ पे घूमते फिरते, जब वो लोग बाद में आए, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा, गुरुमा आजकल आप जल नहीं डाल रहे हो क्या सूर्य नारायण को। मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि आजकल जाड़ा बहुत है, और यहाँ पे इतना वो हो जाती है कोहरा, कि सूर्य नारायण नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो हाँ। मैं नहीं डाल पा रही हूँ सूर्य नारायण को जल, और वैसे वाकई मैंने एक महीना नहीं डाला था सूर्य नारायण को जल। तो मैंने कहा आप क्यों बोले, बोले मुझे ऐसा लगा कि सूर्य नारायण के कोई वहां से कोई गाइड आए हैं, और उन्होंने कहा तुम्हारी गुरु माँ आजकल जल नहीं डालती हैं, उनसे अरे कहो, वाह। अगर जल मतलब नहीं दिख रहे, तो क्या मैं हूं नहीं। वाह। हाँ, तो कोहरा मैं इतना मैं जादू है। मतलब एकदम से अवाक रह गई,
और ये ऐसा नहीं था, एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप था। वाह, तो मुझे लगा कि अरे हो क्या रहा है, एंड आई हैड टू बिलीव ऑल दिस थिंग, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उसको नहीं पता कि भाई मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ती हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, और मैंने नहीं चढ़ाया। मतलब ये कोई कन्वर्सेशन ही नहीं था, इट वॉज नहीं, लाइक बियॉन्ड। अरे वाह, तो ब्यूटीफुल। आप समझिए कि हाउ दे गाइड अस। हाँ तो हम सोचते हैं हम ही मास्टर है, तब से मतलब अपना अस्तित्व खत्म करने का मतलब खत्म कर दिया कि भाई नहीं, हम तो है ही नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, या जन्म हो या मृत्यु हो, या बीच का आपका सफर है, आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ है। वो एक हो सकते हैं, वो समूह हो सकता है, और आपको पल पल आप आगे चलते हो। तो ये एक बहुत ही एक अनुभव की चीज है जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई। एक बार जैसे आपने बताया ना कि मेरा छोटा बेटा बीमार था, आई थिंक गूज बम हो जाएंगे बहुत सारे लोगों के। सुबह 4 बजे का वक्त था, और मैं सो रही थी, मैं ना सो रही थी ना जग रही थी, मतलब एक वो एक ट्रांस की अवस्था थी। अब बिलीव करो कि मेरा कंबल इतना सा टर्न हुआ, और बाबा आए और बोले परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। और वो कंबल मुड़ा रह गया। अरे वाह, मैंने प्रत्यक्ष, मतलब वो बिल्कुल कंबल मुड़ा बिल्कुल। रह गया जितना उन्होंने मोड़ा था। और ये हुआ, तो मैं कभी भी नहीं घबराती थी, मैंने मुझे पता रहता था कि भाई है। पर उस वक्त फिर बाबा आए, मतलब बाबा मेरी लाइफ में एक बहुत बड़े स्पिरिट गाइड, क्या कह दीजिए, एंजल है। तो आप इसको क्या कहेंगे, उन्होंने डायरेक्ट, मैं देख रही हूं उनको, आवाज नहीं, मैं देख रही हूं उनको। वो आए, उन्होंने कंबल हटाया, और वो हटा भी, कंबल मतलब हटा ही रह गया। आप देखिए। तो ये अनुभव होते हैं, जब आप समर्पित होते हो तो ये ज्यादा अनुभव होते हैं। आपने, नहीं, आप तो साईं बाबा, तो आपके प्रत्यक्ष हर बार मैंने भी अनुभव किया है वहाँ। आप, आपका वो एक मूर्ति रखी हुई है ना साईं बाबा की जी गुरु जी। माँ, हाँ वो क्या इधर में दिख सकती है गुरु बिल्कुल माँ दिख जरा? सकती है। मैं कोशिश करती हूँ, जरा एक मिनट, दिखाइए। मैं जरा लाइट ऑन करती हूँ, एक मिनट जरा से ज्यादा दीजिए। हम्म। और ये साईं बाबा, उससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं, आप बता दूं कि जिन्होंने ये साईं बाबा बनाए, वो एक आर्टिस्ट, मतलब स्कल्पचर रहे हैं, और वो उस वक्त 75 साल के थे, अब तो नहीं है। उनको अरे ड्रीम में बाबा ने कहा बाय नेम डॉक्टर सुरभि शर्मा के यहाँ जाना है। मैं उन्हें नहीं पहचानती थी, वो मुझे नहीं पहचानते थे। मेरा टूर था राजस्थान, मुझे उनका फोन आता है, उन्होंने संपर्क साधा, कैसे भी उनको मेरा फोन नंबर मिला, और उन्होंने मुझे फोन किया, और मेरी इतनी लड़ाई हुई। मैंने कहा भाई मैंने तो ऑर्डर नहीं किया बाबा, आप मुझे क्यों जबरदस्ती देना चाहते हो? बोले नहीं, हमें आपको देना है। हमने कहा अजीब है, मैं सोची कोई सिरफिरा है, अजीब पीछे लग गया है, क्यों देना है बाबा? है। ये तो गूज मैं बम्प अब आप हैं लोग को दीदी, देखिए, दिखा रही हूँ, ये तो सिहरन। आई होप देखिए आप लोग को। हाँ, और ये बहुत बड़ी मूर्ति है, एक्चुअली बहुत दूर रखी हुई है इसलिए आपको वो लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्ति है गुरु शिरडी साईं बाबा की। जय बाबा, जय बाबा। खुद आए हैं ये। बिल्कुल। तो मेरी इनसे इतनी लड़ाई हुई, भाई मैं आपको नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, मैं आपकी देखरेख नहीं करूंगी। और आप विश्वास करिए, आज तक साल में कुछ तो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, साल में मैं शायद कोई वस्त्र चढ़ाती हूँ। इच्छा पूरी होती है, लोग वस्त्र चढ़ाएंगे, और ये मांग लेते हैं, कलर बता देते हैं उनको। मतलब एक जो हेल्पर है यहाँ पे काम कर रही थी, झाड़ू पोछा छोड़ के भागी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बोले उनकी मूर्ति, वो जो बैठे हैं ना वो बाबा, उनका दिल धड़क रहा है। मैं भाग गई। अरे किसी बाप को रे। आंख टेढ़ी दिखेगी, किसी को, मतलब
अनुभव बहुत सारे हैं इनके बहुत हो रहे साथ। हैं, बहुत अनुभव हो रहे हैं। तो आप इसको क्या कहिएगा, अगर कोई शक्ति नहीं है, मूर्ति समझिएगा, तो मूर्ति है ही नहीं। और ये बिल्कुल। भी अभी जो शॉल पहने हैं, ये भी इनके लिए जर्मनी से आया है। वाह। हाँ बिल्कुल। मतलब ये अपने मंगाते रहते हैं। अब मैंने बिल्कुल। कहा बाबा आप बड़े नक्शेबाज हो गए हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं बात करती हूँ, संवाद करती हूँ इनसे। हाँ, आप आपका संवाद होता है, बकायदा वार्तालाप होता है। तो ये गाइडेंस और विजडम, जो मार्गदर्शन और ज्ञान हमारे स्पिरिट गाइड से मिलता है किसी भी फॉर्म में, हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं उसमें हम्म। हमको दृढ़ता से और हमारे उद्देश्य से हम अडिग रहें उसमें, ये हमारे को सहायता करते हैं आने मैं में। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चुनौतियों की जब आपने बात करी, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक हमारे प्रिंसिपल थे, और उनकी बेटी की डिलीवरी दिल्ली में होनी थी। दो बेटियां ही थी उनकी। तो बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। जैसे ही, लेकिन जाते जाते जैसे गाड़ियां लग गई, उनका सामान लग गया, एकदम से मैसेज आता है कि डॉटर इज नो मोर। अब आप सोचो, उसको कोई रिएक्शन कर गया, क्या हुआ अस्पताल में। शाइनी, देखिए, एक अंजना है गंगवान, एंड शी नोज शाइनी, यस, शाइनी, शी इज, ये शाइनी को जानती है। तो शाइनी वो लड़की थी, यस। तो शाइनी की डेथ हो जाती है। अब पूरा परिवार बिखर जाता है। किसी तरह मैंने उनको भेजा। मैंने, जब उनका परिवार वापस आया, तो बहुत ही वो था, गम में था नेचुरली। अभी एक छोटा बच्चा बॉर्न हुआ है, और मतलब कन्या, मतलब लड़की नहीं है उनकी। तो बहुत ही ज्यादा सैड थे। लेकिन अरे जब मैं उस सोल से कनेक्ट होती हूँ, तो वो सोल ने कहा कि आप मम्मी पापा को बताइए कि मेरा तो इतना ही सफर था। मैं चुनौतियों की जहां बात कर रही हूँ कि हाउ स्पिरिट गाइड्स आर कनेक्टेड विद द सोल ऑल्सो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा मेरा तो इतना ही जीवन था, मैं इस बच्चे को जन्म देने के लिए आई थी। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये बच्चे को जन्म देने के लिए आई थी, और उनको आगे पता लगेगा कि क्या क्या है इस बच्चे का मार्ग। तो आप अरे उनको बोलिए कि मतलब ना रोए। लेकिन इससे पहले मैं उनको समझा चुकी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम कर रखा था। जब वो आई, मैंने कहा वो ठीक है, सोल खुश है, सोल को आप परेशान मत करो। थोड़ा सा हीलिंग मैंने दिया, थोड़ा सा उनको, थोड़े दिन रोज हीलिंग दिया। तो एक दिन उनका कॉल मेरे पास आता है कि मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज आ जाओ। तो चूंकि ऐसा माहौल था, मैं खुद गई। तो उन्होंने बताया आज सुबह शाइनी आई थी ड्रीम में, ओहो। सुबह 5 बजे, सेम टाइम मदर, सेम टाइम फादर, सेम टाइम सिस्टर, तीनों मतलब के उसमें 5 बजे करीब वो थी। अच्छा, सबके यस। सबके ड्रीम में। हाँ, अच्छा, उससे पहले मैं उन्हें समझा चुकी थी। हर सोल को कुछ काम करना होता है। दे आर ऑल स्पिरिट गाइड्स, उन्हें काम करना है। तो उसने मदर को दिखाया कि क्यों रो रही हो, मैं बच्चे को जन्म देने के लिए आई थी, मेरा काम हो गया तो मुझे जाना है। और यहाँ बहुत शांति है, सुख है, यहाँ पे बहुत प्रसन्नता है, और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मदर से कहा। फादर से क्या कहा? फादर से कहा देखो, तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं, मेरे साथ पूरी लाइन है जो सोल्स रजिस्टर कर रहे हैं कर्मास, मैं वो लिख रही हूँ, मेरा ये काम है। अरे तो मुझे अपना काम करने दीजिए। और अभी तो मैं 3-4 बार आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके बाद नहीं आ पाऊंगी। फिर बेटी को क्या दिखा कि अगर तुमको देखना है, तो मैं लेके चलती हूँ सोल वर्ल्ड में, पर एक ही बार देख के तुम वापस आ जाना। वो डर गई, उसको लगा ये मेरे को कहाँ ले जा रही है। तो मैसेज उन सबको यही लगा, बहुत पीसफुल, शांत, उन्होंने देखा खुश है सोल। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ठीक कह रहे थे कि ये जर्नी होती है, कि उससे पहले तो मुझे कोई समझेगा नहीं। जब तक उनके चुनौती भरी लाइफ में ये एपिसोड आया, और वो सब, फिर उन्होंने देखा कि माता रानी को वो बहुत मानते हैं। तो उस रूप में होता है ना कि पर्सोनिफाई कर लेती हैं एनर्जीज। सही है। स्पिरिट जी। गाइड्स आपको कैसे
तो वो हाँ बार बार वो माता रानी, 3 दिन से वो पहले से ही आ रहे थे, माता रानी के रूप में वो बोल रही थी मेरे पास, 3 दिन से पहले ही माता रानी आ रही थी कि अब सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। और वो बच्चे का क्या हुआ, उसने सही बोला। देखिए, वो मैसेज था ड्रीम में। लीजिए। आप सोचो, माता रानी आ रही थी एज स्पिरिट गाइड्स 3 दिन से पहले। पहले बिल्कुल। उन्होंने इनकी एनर्जी को थोड़ा हाइप किया, जिससे ये सोल आके बात अपनी कन्वे कर पाए। और फिर उसकी जेठानी थी इस लड़की की, उनके 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था, और इसके बेटा हुआ था। और दे वर लिविंग इन, मतलब दे लिव इन, आई थिंक समवेयर इन अरब कंट्री। तो वो आए, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो ले गए। वेरी गुड। अरे वाह। आज की तारीख में वो बता रही थी कि बहुत अच्छा जीवन है, बच्चा बड़ा हो गया है, खूब खुश है, और बहुत ज्यादा लाड प्यार उसको मिलता है। मतलब दैट चाइल्ड वॉज नॉट फॉर दिस फैमिली, वो उस फैमिली के लिए था, और इस सोल ने बताया। और उससे पहले स्पिरिट गाइड के रूप में हमें दुर्गा देवी दिख रही थी, मतलब उन लोगों को। तो वो बहुत आज भी मानते हैं इस बात को कि किस तरह से आपने ऐसे निकाला। पर मैंने कहा मैंने नहीं निकाला, आप ही के कुछ अच्छे कर्मस थे जो ऐसा सब कुछ आपको महसूस हो गया। हर को नहीं होता है, पीड़ा रहती है, तो उस बिल्कुल। पीड़ा से उभर पाए। तो हमारे स्पिरिट गाइड्स सिर्फ डेली में नहीं, हमको हर मोमेंट जब हमको उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इंसान धैर्य नहीं दे पाता, वहां पे वो होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि पहला तो हो गया हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ज्ञान वर्धन देते हैं, गाइडेंस एंड विजडम। और दूसरा ये कि हमारे को हीलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, हमारा जो समय विपरीत चल रहा होता है उस समय हमारी भावात्मक चिकित्सा उसको प्रदान करते हैं। और हमारे उस इमोशनल सपोर्ट देते हैं। तो ये बिल्कुल हीलिंग एक तरह से। लेकिन वो तभी है जब जब हम उससे कनेक्ट कर पाए। अब आपके माध्यम से वो परिवार कनेक्ट कर पाया तो उनको सब चीजें क्लियर हुई। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर वो लोअर वाइब्रेशन में, जैसे आपने कहा कि वो 3 दिन माता आई, जैसे माँ हाँ, उनके उसमें आई तो उनकी वजह से उनका वाइब्रेशन थोड़ा हाई हुआ, जिसकी हाँ, वजह से ये उस सोल से कनेक्ट कर पाए, हाँ। तो डिपार्टेड सोल से। प्रेयर्स भी जो होती है ना, किसी की यूनिफॉर्म प्रेयर, कभी कभी कोई कहता है अरे हमने इतनी पूजा पाठ करी थी और हमें इतना दुख मिला। हाँ, लेकिन ऐसा सोचो, उसी दुख में वो हमारे साथ हैं, और उस दुख को वो परिवर्तित भी करते हैं। ये सही सबसे है। बड़ी बात है। तो एक, अगर आप कहो तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर आप हाँ कहें तो बताइए फिर बताइए कि अभी। एक मैं बताऊंगी कि हमारी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, उसकी मदर की, मतलब ऐसी स्टेज थी कि आज गई कल गई, तो ऐसी स्टेज थी। तो जब मैं कभी किसी का वो हीलिंग करती हूँ, तो मैं पहले हमेशा देखती हूँ उनकी कितनी लाइफ है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अननोन लोग आपको ब्लेम दे देते हैं कि भाई ये तो इन्होंने पता हाँ नहीं क्या कर दिया होगा, क्योंकि लोग अभी ऐसे जानते नहीं है ओपनली कि देखिए क्या है, ये सात्विकी है, नेगेटिव नहीं है। पर कभी आपको ब्लेम कर देंगे तो क्या होगा। तो कोई टीडीएस केसेस में, बहुत डीप केसेस में जैसे होते हैं ना ये वाले, तो उसमें मैं हमेशा चेक करती हूँ कि व्यक्ति की लाइफ है कि नहीं। ये चेक करके उनके फैमिली को जरूर बताती हूँ कि भाई अब देखिए, थोड़ा आपको प्रेयर करनी है, इस तरह समझाती हूँ। और मैं इनकी लाइफ अभी देख नहीं रही हूँ, पर मैं ये नहीं बताऊंगी कितनी है क्या है, ये ईश्वर का मसला है, मेरा नहीं। आई एम नॉट गॉड, आई कैन ओनली गाइड यू। तो एक उनकी जो मम्मी बहुत परेशान थी, लास्ट ही वो था, तो मैंने कहा, संगीता उनका नाम है, वो केवी में टीचर हैं। तो वो मैंने कहा भाई उनकी लाइफ ज्यादा तो नहीं है, पर सेवा करो। तो बोले फिर आप हीलिंग लगा दो। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 ग्रुप में लोग हीलर्स, ग्रैंड मास्टर्स, उनकी हीलिंग करते थे। साथ में सोल रिलीज की, मैंने कहा भाई सोल रिलीज की हीलिंग करो, क्योंकि उनके कर्मा वगैरह सब झड़े। अब आप देखिए कि जब यहाँ से हीलिंग शुरू हो रही थी, 15 डेज का ये स्पैन था। जब वो हमने हीलिंग करी एंड 15th डे शी वॉज, यू नो, उनका चली गई थी वो ऊपर। रिलीज। तो
हम लोग सब हीलिंग कर रहे थे, तो नेचुरली एक हाई एनर्जी उनको मिल रही थी, उनके प्रारब्ध थे, कुछ उनकी पूजा पाठ भी होती है, कुछ व्यक्ति का, सब सब कर्मा का इफेक्ट होता है। तो उनके कुछ गाइड्स आ रहे थे। गाइड्स मींस वो हर हर रंग में, हर कलर में, हर तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन वो जिस रूप में उनको दिख रहे थे, तो वो कहती थी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, बकायदा बोलती थी, ये अच्छा। देखो ये काले काले दिख रहे, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलती थी। अरे फिर वाह। दूसरे, हाँ, दूसरा हम लोग हीलिंग करते थे। वो जो एनर्जीज थी, मैंने देखा हीलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस तरह सोल को लाइट बना सकते हैं, उनके कार्मिक फील्ड को हील कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था। तो फिर दूसरे दिन कुछ आते थे, भाई चलो टाइम हो गया, तो वो कहते थे अरे नहीं, अभी भी ये अच्छे नहीं है, अभी किसी की पूछ है, ये काले दिख रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं। मतलब शी यूज्ड टू डिनाई। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, स्पिरिट गाइड्स ने उनकी खाट पकड़ ली, और उन्हें ऐसा लगा कि पूरा मोहल्ला, पूरा उनका शहर उनको घुमा दिया। अरे ये मुझे छोड़ो, ये मुझे घुमा रहे हैं पूरा, यहाँ यहाँ सब जगह घुमा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा चीखने लगी, और सब लोग सुन रहे हैं उनकी बात को। तो वो मुझे फोन करती थी, मैंने कहा भाई हीलिंग चल रही है, मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा है, होने दे, है ना, होने दो इसको, क्योंकि ये सब इनका सब निकल रहा है। फिर धीरे धीरे उनको कुछ और साधु संत टाइप के पर्सोनिफाइड होते हैं, ये एनर्जीज हाँ पर्सोनिफाइड होती है, तो वो दिख रहे थे। ठीक है, सोचती हूँ जाऊं। मतलब सोल की अपनी फ्री विल भी नजर आई, जो हम लोग पढ़ते हैं या ईश्वर की मैसेज को बिल्कुल। जानते हैं कि फ्री विल क्या होता है सोल का रिलीज होने का, वो भी हमको नजर आया। तो उसके बाद ऐसे करते करते 15वां दिन था शायद, तो उसका फोन आया, वो कह रही है देखो राधे कृष्ण आए हैं, पीली ऊर्जा अरे आई है। वाह। मैंने कहा फोन रखो, शी इज गोइंग नाउ। उसने फोन रखा, द हाँ। मोमेंट शी सॉ, शी वॉज नॉट देयर। अरे वाह। मैंने कहा अब, क्योंकि वो बहुत प्यारी ऊर्जा में जा रही है, जाने दो। मैंने कहा पर वो रुकेंगी नहीं ज्यादा देर, इसलिए आप फोन रखिए पटकी। उन्होंने फोन रखा और देखा कि मदर की हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव। गूज बम्स हो रहे हैं सुनने वालों के भी। बड़ा ऊर्जा इस समय। हे भगवान, बहुत बहुत ही विचित्र रोचक अनुभव है गुरु माँ। ये बताते हैं कि मतलब हम लोग मॉनिटर्ड हैं। अब मैं आपको मॉनिटर्ड। एक छोटा सा एग्जांपल कल का देती हूँ। मैं मार्केट बहुत कम जा पाती हूँ, पर मैं कल, यहाँ कोई नहीं था, मैं मार्केट गई थी, और वो किप्स है हमारे यहाँ, तो उनकी भी मैं गुरु हूँ। तो वहां पे कुछ अपना सामान लेने गई थी। अब वो मुझे कुछ खिलाते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे कुछ खिलाओ मत, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो ना, रेकी में फ्री हाँ कुछ नहीं होता है। तो सही भाई बात। ब्लेस करो, पहले मैं खूब ब्लेस करती हूँ। पर मैंने कहा भाई मीठा खाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, और मेरे मुंह से निकल रहा है, अब ये स्पिरिट गाइड से निकाल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं, ऐसा करिए ये सामान है भैया, पैक कर दो, मुझे मत खिलाओ। तो बोले अच्छा बाहर से आ रहे हैं, तो ये भी पैक कर दूं, ये भी पैक कर दूं। उन्होंने 4 सामान और कहा, भैया कर दो। पैक करके हम चले आए। तो बैठ गए, क्योंकि घर आजकल वो थोड़ा सा ऐसे फर्निश हो रहा है, तो थोड़ा ऊटपटांग रहती है, तो ला के रख दिया। अब शाम को 5 साढ़े 5 बजे राज आए, अपने साथ कुछ साथियों को ले आए, जो कि मतलब लखनऊ से और बदायूं से आए थे। अरे मैं बाप देख रे। के चौंक गई। मैंने कहा वाह भाई वाह, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, आपने तो बताया कि बाहर से लोग आएंगे, और ये उनके लिए ही है। तो हमने सिर्फ चाय बनवाई और वो सारा सामान। मतलब इतने इतने छोटा मैटर हो चाहे बिल्कुल। बड़ा मैटर हो, हमें क्या पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। हम वी आर ह्यूमंस, वी डोंट नो एनीथिंग। मैं तो हमेशा कहती हूँ हमें कुछ नहीं पता होता, वी आर जीरो। मेरी तो ऊर्जा जीरो है, क्योंकि आई एम ऑलवेज गाइडेड, हर पल गाइडेंस, हर हर पल पल। उनका। तो मैंने उनको शेयर किया, ये मैंने कहा ये आपके लिए आया है, आपको खाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि मुझे बिल्कुल। वहां मैसेज आया, मैंने ऐसा शब्द बोला, क्यों बोला, आज से पहले नहीं बोला। बहुत बहुत। और ये जैसे आपने ये अनुभव बताया कल वाला, तो जब हम कनेक्टेड रहते हैं स्पिरिट गाइड से, तो ये हमारा, इसको बोलेंगे एक इंट्यूशन की जो पावर है,
ऑटोमेटिक होता है ये। वो अब हमारी बढ़ जाती है। तो हम वो ये- पावर टू सेंस और इंट्यूशन का बहुत स्ट्रांग हमारा हो जाता है स्पिरिट गाइड से अलाइनमेंट के बाद। यस यस नाउ, आपने जब इंट्यूशन कहा तो कैसे बढ़ता है, ये भी आई वॉज गाइडेड विद द स्पिरिट गाइड्स। अच्छा। आप क्या सोचते हो इंसान की कितनी ताकत है, कितनी बिल्कुल दूर ठीक तक उसकी है। वाइब्रेशन जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। तो मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे रह के भी पढ़े हैं, दिन रात रह के सेवा करते हैं वो। और खास करके लड़कियां होती हैं वो बहुत सीखती हैं, 2 2 3 3 साल रह जाती है आश्रम में, सीखती हैं। तो वो क्या करती हैं, जब मैं ध्यान पे जाऊंगी तो एक उसमें से थोड़ी शैतान सी थी, प्यारी बहुत थी, सेवा बहुत ज्यादा करती थी। मैं कहती थी भाई तू चली जा, मेरे को तुम लाचार कर दोगे, कोई काम नहीं करने देते हो जो मैं अपना नित्य काम भी करती हूँ। अगर दिया बाती भी है वो भी जला के रखेगी। तो वो क्या करते थे, मैं जब रात को ध्यान में जाती थी, उन्हें समय पता था, यहीं रहते थे, तो वो भी ध्यान में जाती थी, और वो इस ध्यान में जाती थी कि माँ कहाँ जा रही है। अच्छा। तो तो उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं कि आप वहां गए थे। अच्छा। उनको भी वो वो प्लेन्स में ट्रैवल करने की आदत हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ काफी साधना करते थे, तो काफी साधना से उनकी भी। तो उसमें मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा तेरी इंट्यूशंस बहुत तेज हो गई हैं। बोली माँ आज ही तो बताया। मैंने कहा किसने बताया। अरे जब ध्यान में गए थे तो बताया कि भाई इसी तरीके से इंट्यूशन बढ़ती है, वैसे तो तुम्हारी कोई इंट्यूशन नहीं है। अब जो हमारी वाइब्रेशन है वो तुम्हारा थॉट ऐसे ट्रैवल करता है। सो इट वाज सो सच अ क्लियर मैसेज, आई वाह। लर्न दैट। वो मेरे लिए पार्ट, हर चीज मेरे लिए पार्ट बनती है, एक बिल्कुल पार्ट, नया बिल्कुल लेसन। आप सोचो, बिल्कुल तो इंट्यूशन जब आप कह रहे हो ना, सही है। बिल्कुल अगर वो है और हम उनसे कनेक्टेड हैं, हमारी एनर्जीज पावरफुल हो रही हैं, हम ध्यान में, हम अपनी एक्टिविटीज जो अच्छी वाली है, पॉजिटिव सोच, जब हम उस फील्ड में एंटर करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, बिल्कुल। तो हमारी सारी इंद्रियां है ना जो आप बताते हो, पंचकोश, महाकोश, ये सब जब चीज पे हम थोड़ा थोड़ा सा, बहुत तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो ना, तब कहीं जाके आपकी इंट्यूशन तभी तो बढ़ती है, पहले तो नहीं बढ़ते हैं बढ़ती बिल्कुल है, एक बिल्कुल। लेमैन की तो नहीं बढ़ेंगी। नहीं। तो आप उस तरह से चलने लगते हो, और उसी तरीके के स्पिरिट गाइड्स आपको हायरार्कीज मिलती रहती है। हाँ, उनसे ऊपर, उनसे हायर, तो उनसे हायर। इंट्यूशंस आपकी क्लिक होती है। तो हम तो ऐसे समर्पित करते हैं, मैं तो स्टूडेंट्स के सामने कहती हूँ भाई डोंट फॉलो मी बिकॉज आई एम नॉट पावरफुल, वो पावरफुल है। और आपके काम अगर कर रहे हैं वो मैंने नहीं किए, उसने किए। हम लड्डू खा लेते हैं, आज गुरु कहते हैं ना, गुरु निकले आओ लड्डू खा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं सबके, मैंने कहा वही करता है, हम नहीं करते। पर ये जो इंट्यूशंस है ना, ये उन्हीं की बदौलत है। हम जितने हाँ, जितना फॉलो फॉलो करेंगे उतनी इंट्यूशंस हाई होगी। और गुरु में एक और चीज है कि हम लोगों ने देखा कि उनसे कनेक्ट करने पे हमारी जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर्स है, जो जिसको कि हम बहुत से लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वो सोचोगे वो फलीभूत होगा जीवन में। तो वो जो हमारी पावर है कि किसी चीज को सोच के मैनिफेस्ट करने की, वो भी इनसे अलाइन होने के बाद में कुछ हमें इंट्यूशन की पावर्स बढ़ती हैं, कुछ उनके साथ में गाइडेंस मिलती है, और कुछ बिल्कुल उससे भी कुछ फर्क पड़ता है कि हमारे पावर्स, कि हम उस चीज को जो चाहते हैं वो हमें जल्दी मिल जाए। बिल्कुल। देखिए साइंस का तो ये लॉज के हिसाब से चल रहे हैं, पर बिल्कुल। स्पिरिचुअल बीइंग के हिसाब से हमें पता है हायरार्कीज हैं जो ग्रो कर रही हैं। इट्स लाइक अ पिरामिड, हमारे साथ बहुत सारी हायरार्कीज हैं, फिर धीरे धीरे पावरफुल हायरार्कीज होने लगती हैं, है ना। तो क्या होता है, ईश्वर सिर्फ हैप्पी एनर्जी है, ब्लिस जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल। अखंड आनंद, आनंद वो जो कभी ना टूटे। अब ये अखंड आनंद इज बियॉन्ड सैडनेस, इज बियॉन्ड हैप्पी, जो हमारी हैप्पी स्टेट होती है, अभी खुश हो गए, फिर उदास हो गए, हाँ, फिर फिर उदास। खुश हो गए, जंप, है ना, फिर नीचे कूदे, ऊपर कूदे। तो ये ईश्वर को थोड़ी समझ में नहीं आती। ये कहती भाई मैंने तुम्हें भेजा है तो समझ लो, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, है ना। तो
वो जो हायरार्कीज हैं वो हैप्पी बीइंग्स हैं। तो जब हम अपने दुख की अवस्था को छोड़ के आंसर्स की तरफ चलते हैं, जो अवस्था पे मैं रहूं, उस तरीके के स्पिरिट गाइड्स, उन एनर्जीज के स्पिरिट गाइड्स को हम करते हैं, वो हमें हाँ गाइड करते हैं, डेफिनेटली वो हमारी इच्छा पूरी करते सही, जी, बिल्कुल सही बोला। हैं। तो प्रिंसिपल उनका भी सेम है ना, कि आपकी बिल्कुल। एक शब्दावली क्लियर हो। प्रिंसिपल ये साइंस का है कि हाँ वट एवर यू स्पीक इज एनर्जी। तो राइट। आपकी वो एक मैसेज क्लियर हो, लेकिन उसकी वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगी? हैव फेथ, वहां पे भी है बिलीव। हाँ कह रहे हैं बिलीफ, फेथ, फेथ, ट्रस्ट। सिस्टम सेम है। बिल्कुल ट्रस्ट एंड सेम है। बिलीव एंड इट विल हैपन। जी। सो स्टार्ट लिविंग इन दैट स्टेट। तो लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो एक्चुअली वही पूरी कर रहे हैं। तो हम तो सीधे सीधे बोलते, मैं तो ऐसे ही बोलती, बाबा इनका काम है कर देना ये काम, क्योंकि मैं पूरा तरीके से समर्पित, आई नो कि वो है यहाँ पे, वो सारे मेरे इतने सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके हायरार्कीज हैं, तो मुझे तो सब मदद मिल रही है, क्यों नहीं मैं जाऊं? बिल्कुल। और दूसरा ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि इनसे हमको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। स्पिरिट गाइड्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से भी। तो उसमें क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जो यूनिवर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही फोर्सेस हैं, इन और yang, ठीक है ना? अब जब हम बहुत ध्यान अवस्था में जाते हैं, आप क्या होते हो? आप कॉन्शियसनेस के लिए मतलब सुप्रा कॉन्शियस के लिए खुल जाते हो। कॉन्शियस लेवल से आप अवचेतन मन की तरफ चलते हो। तो आप तो भूल गए ना अपने आप को। सही है। तो उस वक्त आपकी केयर कौन कर रहा है? आपकी सोल हाँ की केयर कौन कर रहा है? हाँ यही तो है। तो निगेटिव फैक्टर्स बिल्कुल एंटर हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप ध्यान की अवस्था में सोए ना, आप ध्यान की अवस्था से पहले वापस आइए, कॉन्शियस स्टेट पे आइए, क्योंकि वो बेचारे कब तक रक्षा करेंगे? आप ध्यान में गए तो उन्होंने आप हाई वाइब्रेशन में आ गए तो वो बेचारे आ गए। सही है। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरे उसमें नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, जो आपको कभी कभी आपके ऊपर काबिज हो सकती है। तो फिर यही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है, कभी कभी कहते हैं लोग कि हम भक्ति कर रहे थे और पता नहीं दिमाग फेल हो गया, तो बिहेवियर हमारा अलग हो गया, मतलब लोग अलग कहते होगा। हैं इनका बिहेवियर पागल हो गए हैं या क्या हो गया, इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो डेफिनेटली अटैक्स होते हैं। पर साइकिक अटैक्स होते हैं, लोग कुछ करा बिल्कुल। देते हैं, कोई डेलिबरेटली कहीं और कोई। हाँ, वो तब है जब हम कभी नेगेटिव होंगे, या फिर हम हाँ अपने मेडिटेशन में सो जाते हैं, यानी लापरवाह हो गए। सही है। तो हमेशा बिल्कुल। मेडिटेट करें, उसमें लोगों को काफी अच्छा लगता है, रात में मेडिटेट करेंगे सो गए, तो हाँ दैट पीरियड ऑफ टाइम यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज। तो कुछ टाइम तक तो वो बेचारे रहेंगे, क्योंकि उनको तो इतना काम है, दे हैव काम टू है। मॉनिटर सो मेनी थिंग्स हर वक्त आपके। तो वो प्रोटेक्ट तो करते हैं, पर हमें भी देखना है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल। और कोई आपको याद आ रहा हो कुछ अपना? हाँ, मैं ऋषिकेश में काफी ऐसे मंदिरों में गई, और वहां पे जो है ना, ऋषियों की काफी गुफाएं हैं। तो हाँ वशिष्ठ जी। ऋषि की भी गुफाएं जो काफी फेमस है, अब लोग बहुत जा रहे हैं, तो अब इतनी हाई एनर्जी नहीं है, लेकिन उस गुफा में अगर आप साधना करो तो आपको बड़े अनुभव होते हैं। तो मैं एक दिन महाअवतार बाबा जी को चेज करना चाह रही थी, कि मैं उनसे संपर्क, किसी हिमालय हिमालय रेंज पे रहे हैं वो, और मैं उनसे संपर्क साधना चाह रही थी, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइट है, और वो महाअवतार बाबा जी प्लस एक और एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और वो फिर उन्होंने बताया कि जीसस क्राइस्ट, उन्होंने ये बताया मुझे कि जो कि मैसेज मैंने रीड करे कि वी बोथ वर्क, तो वो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था। मतलब एक तरफ महाअवतार बाबा जी 2000 साल पहले जिनका जन्म हुआ, और दे वर्क विद जी, मतलब बोथ ऑफ देम इज अ टीम, लाइक यू नो।
सही है। इतना जो हम सोच नहीं सकते, हमें मैसेज बड़े अलग मिलते हैं। हम हाँ, हम हम एज अ एक्चुअली, ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं कि अलग अलग, मतलब रिलीजियस उसमें हाँ अलग अलग हैं, धर्म के रूप में अलग अलग हैं, जी, विचारधाराएं अलग अलग हैं, कैसे एक हो सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड जाके तो स्पिरिट लेवल पे मतलब तो ये सब एक ये ही है, ये ह्यूमन सिखाते ही हैं वो कि तुम लोग जी। कहाँ फंस गए हो, धर्मों में हाँ अटक गए हो। लेकिन अब हम उतनी वॉइस तो नहीं रेज कर सकते ना, क्योंकि लिमिटेशन है, आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे और हमारा चैन हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ अपने स्टूडेंट तक ही सीमित हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं हम तो उन तक। पर मैंने ये देखा कि वो बता रहे थे कि हम दोनों ही साथ हैं। इफ यू आर कनेक्टेड विद महाअवतार बाबा जी, यू आर कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। ये दो सही एनर्जीज उन्होंने बताया कि एक बॉडी माइंड एंड सोल, और एक जो जीसस एनर्जी है दैट इज क्योरिंग योर हार्ट इमोशनल लेवल पे। तो आप एक को बुलाओगे, हम दोनों ही आएंगे। सही बात है। इट वॉज अ वेरी क्लियर कट मैसेज। बिल्कुल सही है। एंड आई वॉन्ट पीपल टू विजिट वशिष्ठ आश्रम एंड मतलब गुफा, एटलीस्ट दे कैन गो देयर। और इतने अजीब अजीब मंदिर में मैं गई, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बुला लेते हैं। और ये नहीं मैं कहीं नहीं, मैं बस ड्राइवर को बोलती हूँ हाँ भैया ऐसा आया है, मुझे जाना है, एक दिन सारे काम छोड़ के चल उधर चल। वहां पे ऐसा लगता है कि हाँ अंजू जी, इट इज इन ऋषिकेश के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है। वहीं ऋषिकेश के ही एरिया में आपको पता लगेगा कहाँ पे है। सो इतना अमेजिंग। और एक जो बहुत सुंदर अनुभव हुआ था मुझको कि मैं ज्यादातर चेस करती हूँ जिनको हम देख रहे हैं, देवी देवता और यही इनको चेस करी होती, लेकिन मैं एंड अप हो जाती हूँ। जैसे मैंने अपने बारे में पूछा कि मैं किन एनर्जी, कौन है मेरा हायरार्की कौन है। तो मुझे ये एक, मैं बोल तो बहुत आराम से रही हूँ ना, पर ये एक प्रयास काफी लंबे टाइम के बाद ही हुआ है। और काफी टाइम में, मतलब एक सेशन में नहीं, चीजें कई कई सेशन में कुछ कुछ आपको मिलती हैं। तो ये पता लगा कि भाई मेरे जो हायरार्की है वो तो इस रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करते। उनका नाम भी बड़ा अजीब है, वो मेरे हायरार्की हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो बातें करते हैं ना, ऐसा नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। पूरी जो सही एनर्जी सिस्टम है इट वर्क्स बियॉन्ड रिलीजन, ओनली स्पिरिचुअल है, स्पिरिट लेवल। सिस्टम इज देयर। और फिर आपका भी नाम अलग होता है। उन्होंने हाँ बताया तुम्हारा नाम तो ये नहीं है, तुम्हारा तो ये है। तो आई वॉज अमेज्ड, अच्छा मेरा नाम ये है, और मैं भूल भी गई। अब मैं याद करती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो भी मेमोरी आपकी खत्म कर देंगे, आपको बताएंगे, फिर वो मेमोरी आपकी शट डाउन कर देंगे। सो दीज आर द एपिसोड्स विच हैपन। तो हमको रिलीजियस फाउंडेशन ने जो हमारे दिमाग को और दिल को कंट्रोल किया है ना, आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि जस्ट गो बियॉन्ड। आप अपने रिलीजन को मानिए, बहुत अच्छे से मानिए, लेकिन कुछ चीजों का अगर स्पिरिचुअल बनना है तो फिर कुछ चीजें छोड़ दीजिए। बियॉन्ड उसके जाना इट पड़ेगा। इज बियॉन्ड। वो तब एनर्जी। आपको खोज मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, बहुत सुंदर आप टाइम देखते गुरुमा। रहिएगा क्योंकि हम हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई ध्यान। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई किसी के साथ में कोई इस तरह का अगर अनुभव हुआ हो, तो वो कृपया अपना हाथ रेज कर सकते हैं और या चैट में लिख सकते हैं। शेयर कर सकते हैं। तो अ, हाँ, अंजू जी के साथ में कुछ अनुभव वो बताना चाह रही हैं, अच्छा, और उसके बाद मैं बिल्कुल। प्रणति मैम को लूंगा। तो हाँ अंजू जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंजू जी। सर जस्ट कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि मैं कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, मैं उनका टैरोट भी लेती हूँ, उनकी क्लास ले रही थी एक्चुअली रेकी फर्स्ट का। तो ड्यूरिंग दैट क्लास ऐसा हुआ, व्हाट्सएप पे ही क्लास चल रही थी, 5 स्टूडेंट्स थे सिर्फ एक साथ ग्रुप पर, वो भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पर। एंड इट हैपेंड कि अचानक से एक मतलब थंब जैसा आता है, थम्स अप वाला साइन इन अ बबल, वो नीचे से ऊपर उठता हुआ चला गया। हाँ, मतलब जस्ट फ्रॉम द मोबाइल, मोबाइल के बॉटम से, मोबाइल पे हम क्लास ले रहे थे और नीचे से ऊपर तक उठता हुआ चला गया। क्या बात है। एंड बिल्कुल। जस्ट
इन द सेकंड, मतलब हम भी संडे संडे क्लास लेते हैं, तो नेक्स्ट संडे को फिर वो हुआ कि वो बबल थोड़ा बड़ा हो गया, और वही थम्स अप, और फिर वही एक्सपीरियंस हुआ, इवन सारे स्टूडेंट्स ने देखा। मतलब ये बहुत ही एंजल्स अरे का वाह, ही था। बात भी एंजल्स की ही कर रही थी उस वक्त, उनसे भी बहुत कुछ ऐसे सुंदर। ही उस वक्त जो, जैसे मैम ने बताया ना कि क्या हम बोलते हैं हमें नहीं पता होता, द सेम विथ हैपेंस विथ मी मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम एस्ट्रो टॉक पे भी किसी को गाइड करते हैं कुछ भी, तो अपने आप ही ये होने लगता है कि कुछ चीजें निकलने लगती हैं। आई मुझे भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं उस वक्त, तो वो एक्सपीरियंस था। एंड बहुत थर्ड सुंदर। लास्ट, मतलब उस 2 दिन पहले भी उससे बड़ा बबल बना। क्या बात है। अरे वाह, मतलब क्या बात थ्री है। टाइम्स ऐसा हुआ है, 3 बार से, और हर बार एक एक बबल, बबल का मतलब साइज और बढ़ता चला गया। अरे वाह, एंड डेली आई एम वॉचिंग 888 888 888। आज अभी जस्ट हम जाते वक्त बिल्कुल 888, नंबर। आते वक्त 888, मतलब 888 तो कंटिन्यू मुझे 15 दिन से मतलब फॉलो हो रहा है साथ में सो मेरे। पूरा abundance है। हाँ, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट बहुत बहुत अबंडेंस। बढ़िया। अमेजिंग। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, जो ये थम्स अप वाला था, ये मतलब रियली एकदम रियल फॉर्म में, मतलब एंजल्स अपीयर की हुए मेरे साथ। यस। बाकी तो वेरी ऐसे और भी अमेजिंग। बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सर से मैंने शेयर भी किया, पर ये जो एक्सपीरियंस था, मतलब एकदम सामने से, और जो कि बाद में वंडरफुल। वीडियो कॉल पर, जो मान भी नहीं सकता कि कोई भी कि हाँ ऐसा होता भी है। अपने आप, मतलब एक बार लाइट लेफ्ट साइड से निकलते निकलते ऊपर, मतलब बैलून की तरह ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम उससे थोड़ा बड़ा सा, और लास्ट टाइम तो इतना बड़ा, मतलब काफी बड़ा साइज था कि वो मतलब अरे 4 स्टेप वाह, में ही ऊपर तक चला क्या गया। बात है। इट्स बहुत लिफ्टिंग बहुत यू सुंदर। अप। हम्म। आपके भाव है ना इतने बिल्कुल, सुंदर। बहुत एंड सुंदर, सुंदर। बहुत एक सुंदर। चीज मैंने मैम एक्सपीरियंस की है कि हम लोग जितना बिलीव करते चलते हैं ना इन चीजों पे, उतना ज्यादा वो बस। हमसे कनेक्ट होते हैं। यस। जितना बिलीव यस, करते जाएं, अगर जैसे मैंने मान लिया कि जिस दिन मुझे 888 दिखता है उस दिन पक्का मेरे बैंक में कोई अमाउंट आती है, मैंने ये बिलीव कर लिया बहुत है। सही। ये अक्सर ऐसा होता है, और बड़ी अमाउंट आती है, पहले से बड़ी अमाउंट आती है, एक ये भी बिलीफ है। तो वो चीज बिल्कुल। देखती हूँ मैंने, जैसे जैसे हम बिलीव करते हैं वो चीज बढ़ती चली जा रही है, और ज्यादा वो रिजल्ट शो होते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत वेरियस वेज में 69 दिखता है तब कुछ होता है, 808 दिखता है तब कहीं पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है। एंड वन बहुत थिंग सुंदर। अबाउट द दिस द पीरियड ऑफ डेथ, जब कोई किसी उस ड्यूरिंग रहता है, मेरी मदर का लास्ट ईयर सर को पता है, मतलब लीवर फेलियर हो चुका है उनका, इट्स अबाउट 90%। तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम लोग इनको नहीं बचा सकते, जस्ट 2-3 डेज हैं तो हैं, इससे ज्यादा नहीं। पर फिर मैंने सर को कॉल किया, और उस वक्त मैंने सिर्फ लेवल 2 किया था सर से। देखिए लेवल 2 का अचीवमेंट ही हुआ था, अभी कुछ दिन ही हुए थे, प्रैक्टिस चल रही थी। तब सर ने कहा था कि आप उनको मदर नहीं, मतलब सिर्फ एज अ सोल समझ करके हीलिंग दीजिए। तो मैंने वो जब हीलिंग देना स्टार्ट किया, तो उस वक्त मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि मुझे कोई लेने आया है, उनको रात को कोई दिखे, अचानक से कह रही है काला कपड़ा हवा में उड़ रहा है। तो वो भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बता रही थी, सब लोग डर जाते थे घर में। हम समझ गए उनको, कि मैंने कहा कि ये जरूर कुछ है। फिर सर से जब बात की, उस बाद मैंने उनको हीलिंग देना स्टार्ट कर दिया जिस तरीके से सर ने बताया। वो धीरे 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 एकदम ठीक हो गई हैं। अब मतलब मेडिसिन उनकी वही चल रही है। इवन एशिया बहुत सुंदर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर गणेश, मतलब हम लोगों ने हैदराबाद में दिखाया उनको, अभी उनसे भी ट्रीटमेंट लिया, कंसल्टेशन भी ली कि आगे क्या। उन्होंने बोला कि या तो ऑपरेशन कराइए, उसमें भी 90% रिस्क है, या तो जैसे लाइफ चल रही है चलते रहे। बट इट वाज लाइक कि मेरी मम्मी हमेशा ही स्पिरिचुअल रही हैं, हमेशा ही अच्छा काम किया है उन्होंने, हमेशा सच्चाई और अच्छा ही दिखाई है। इवन लॉर्ड कृष्णा के तो हमारा नानी, मतलब मेरी नानी थी तब से हमारे घर में सत्संग होता था। तो शायद इसीलिए मुझसे कृष्णा जी इतना ज्यादा कनेक्ट करते आई फील। और बाकी तो मम्मी का तो हमेशा गुरु नानक के साथ कनेक्शन रहा है। लेकिन मम्मी का, मेरी जो हालत थी ना, वो बहुत बहुत ही अजीब सी थी। मतलब उनको ऐसे जाना नहीं था, मुझे भी लगता था कि उनको ऐसे नहीं जाना। लेकिन अब जब उनकी हालत है तो अब ठीक है, अब आराम से कहीं चली भी जाती हैं, आ भी जाती हैं। और वही पीरियड, वही दवाई, वही सब कुछ है। बट इट बहुत जस्ट लाइक कि होता है ना कि जिसका जितना समय है, वो उतना ज्यादा पीड़ित होके नहीं जाएगा, अच्छे से जाएगा। यही चीज सर ने मुझे सिखाई थी, और यही चीज हम अब मान चुके हैं, सच में रियल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। मान चुके हैं कि हाँ ये चीज बहुत तो ऐसे ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होती है। टू एक्सपीरियंसेस चमत्कार। बहुत अच्छे होते हैं। ये 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 तो चमत्कार ही है, ऑफ चमत्कार कोर्स। है, चमत्कार है जीवन के, देखो। बहुत और अच्छे, आपके, बहुत अच्छी आप अपने पाथ हाँ, पे चल रहे हो, ऊर्जा। आई वुड सी दैट बहुत अच्छे से। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू अंजू जी, वंडरफुल थैंक यू सर। ये एक्सपीरियंस सुनाने के लिए। और अब थैंक यू मैं मैम। लुटता हूँ। थैंक यू। प्रणति मैम, एक मिनट। हाँ। हाँ, प्रणति मैम, आप थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। वैसे
आप लोग जो बोलते हैं ना इसके बारे में, तब लगता है कि हाँ ये सब रियली मेरे साथ जो हुआ है मैं कैसे बताऊं। जैसे आपने बोला कि आपके पास साईं बाबा आए, जिससे किसी फॉर्म में उनका आदेश था आपके पास आना, तो ये 2002 की वाकया होगी। मेरे मिस्टर कहीं और पोस्टेड थे, मैं अकेली अपने बच्ची के साथ रहती थी। तब इनके पास कोई ऐसे आए साईं बाबा का फोटो लेके, बोले इनका क्वार्टर जो था बहुत आखिरी में, मतलब लाइन का, और वहां आके बोले आप ये रख लो, मैं जानता हूँ आप बहुत दुखी हो। तब से हमारे घर साईं बाबा का मतलब हाँ, पूजन शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक बार मैं कहीं और गई थी, शाम को दिया बाती करना मैं भूल गई, उस दिन गुरुवार था, तो याद दिलाए मुझे रात के 11 बजे कि आपने आज दिया बाती नहीं किया। ये एक वाकया। और बहुत सारे ऐसे मिराकल्स, मैं तो बोलती हूँ दोज हु बिलीव उनके साथ ही मिराकल्स होते हैं। मैं अगर आज बिल्कुल। बोल रही हूँ तो ये भी एक मिराकल है। सर ने मेरा जर्नी तो देखा है, मैं कैसे बोल भी नहीं पाती थी। एक समय ऐसा था कि मैं रोती थी, हर बात पे मैं रोती थी, नहीं बोल पाती थी। आज मैं बोल रही हूँ। तो बहुत और अच्छा स्पिरिट बोल रहे हो। गाइड्स, जी, और स्पिरिट गाइड्स हैं तब मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं जिंदा भी नहीं रहती शायद। और एक बार बिल्कुल। ऐसा हुआ, मुझे साइकिक अटैक्स होते थे, अब नहीं है। आपके मतलब आपके आशीर्वाद से, दोनों के आशीर्वाद से एक बार ऐसा हुआ, मैं करा रही थी बिल्कुल फ्लोर पे, छटपटा रही थी कि कैसे मुझे इससे मुक्ति मिले। तो सर ने गाइड किया था, आप अपना कुछ धर्म उनको दे दो जो चाहते हैं। उसको मैंने गुरु ज्ञान किया और बोला कि चलो आप ले लो कुछ और मुझे मुक्ति दे दो। ये एक वाक्य। तो और एक बार ऐसे अटैक्स हुए तो मैं आपको याद की, जब पहली बार आपका क्लास किया था मुझे लगा कि आप मेरी माँ है, किसी जन्म में आप मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ गुजर चुकी हैं और आई कैन कनेक्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, हर रोज मैं आपको याद, नहीं बोलना चाहिए, माँ के रूप में मैं याद करके सोती हूँ। एक कृष्ण को याद करती हूँ और माँ मतलब सुरभि माँ, ये मेरे अंदर से आती है आवाज। क्योंकि एक बार ऐसे मैं करा रही थी और छटपटा रही थी, तब आपको मैंने याद किया, सर को भी बताया था कि आपका नाम लिया, माँ क्या हो रहा है मेरे साथ, आप देख लो। तब आपने आके मुझे बचाया था। तब से मतलब लगा कि मेरे पास तो मेरी माँ है और कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर बिल्कुल। बहुत सारे हैं, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि एक लेवल के बाद तो सब स्पिरिट्स मतलब हायर सोल्स होते हैं जो निर्माण काया में आ जाते हैं और हम लोग को हेल्प करने लगते हैं। तो हम गुरुद्वारे भी हो आए, मजार भी जाते थे और सरमन तो सुनने ही जाते थे। फ्राइडे एंड संडे को बहुत अच्छा लगता था। तब से हमने खाली कृष्ण को नहीं, मैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं जय जीसु कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण के बदौलत बदले हम लोग बोलते हैं जय जीशु कृष्ण, मतलब जीशु और कृष्ण अलग है नहीं, ऐसे मन बिल्कुल। मन से बिल्कुल। आता है। बिल्कुल। और एक बार ऐसा हुआ, कितने तो सारे हैं, जैसे कि मिराकल्स क्या बोले, ब्लेसिंग्स क्या बोले, क्या नाम दे, उनका नाम नहीं है। मतलब आंख भर आती है जब वो सब याद करते हैं। और कभी आपका आशीर्वाद हो तो मैं लिखूं वो सब, मुझे मन में अंदर से आवाज ही आती है बिल्कुल। कि मैं लिखूं, मुझ में वो बिल्कुल। सरलता आए, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। अगर हम वो चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी नहीं रख पाते हैं तब हम हीलर भी नहीं बन पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे कल लगा। तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं वो जो वाकियां हैं जो ऑर्डिनरी लगते हैं लोगों को, जैसे आप बोलते थे ना कि पागल, कोई सोचेगा कोई पागल है, मैं अगर किसी को बताने जाऊं तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई मुझे पागल, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है और रात को भी जो होती है, जो भी अनुभूति होती है, मैं उनको उनके साथ शेयर कर लेती हूँ और वो ही कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई स्टेट ऑफ जर्नी, ही इज थ्रू एंड थ्रू विथ मी। कोई और होता तो शायद मतलब नहीं कर पाता जितना ये करते हैं मेरे लिए। मतलब एक टाइम ऐसा था 2014, एवरी आवर साइकिक अटैक होते थे, एवरी आवर, थ्रू आउट द नाइट। और ये मेरे साथ थे और कृष्ण भी मेरे साथ थे। एक बार मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ और उससे मुझे कृष्ण ने बचा के लाया। तो क्या बोलूं मैं, शब्द ही वही नहीं है मेरे पास वही एक्चुअली। वही वही है वही गाइड ना, है। जैसे। बिल्कुल। तो बस बिल्कुल। दिल से आप बहुत अच्छे हो, और इसीलिए आप जुड़े हुए हो, और इसीलिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चल रहे हो। तो आप बिल्कुल। जर्नी शुरू हो गई है तो आप बहुत अच्छे से आगे जाओगे, और बहुत अच्छा बोल भी रहे हो, लिखोगे भी बहुत अच्छा, मुझे पता है।
आपका और मैं आशीर्वाद। माँ मैं सबके लिए माँ ही हूँ। हाँ, मैं माँ तो है आप, क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बट आई सी द मदर इन यू, रियली द मदर। मतलब ऐसा जैसे द्विज बोलते हैं ना, दोबारा जन्म हो जाता है, जैसे आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है, जैसे ऐसा लगता है। मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई आई एक्चुअली, क्या बोलूं, मैं आपको माँ ही बोलती हूँ। रात को वो एनर्जी आप तक पहुंचती होगी, मैं क्योंकि मैं आपके साथ देखिए आपका यही एनर्जी तो लेके है मैं ना, वो दिखाता है सीखती रास्ता, हम लोग मिलते हैं, सारे हूँ। जी सुख जी तो एक दूसरे से इसीलिए तो मिलते मिल हैं, रहे किसी भी जी। रूप में मिले। तो ये हम लोग जो गैदर हुए हैं ना, ये भी विशेष है, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म भी विशेष है। तो समवेयर ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। अभी हाँ, अंजना जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, अंजना जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अंजना जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप। है कि नहीं? अच्छा, नहीं, अंजना है तो शायद ये तो सुन नहीं पा हाँ रही है या। हाँ, हाँ अभी आ गए। प्रणाम प्रणाम माँ, प्रणाम गुरुजी। खुश है, खुश है। प्रणाम। जय श्री माँ, कृष्ण। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रही थी। अभी महीने भर की बात रही होगी। ऐसे जैसे पतंग जाती है ना, पतंग आसमान में, हाँ मतलब हाँ, मैं वैसे जा रही हूँ और साथ में अपने पापा को भी लेके गई हूँ। ठीक है। सब घूमे हैं, कुछ नहीं है, ठंडा ठंडा है बिल्कुल, जैसे बर्फ होगी। और वैसी पतंग के ही जैसे ऊपर नीचे जैसे होते हैं, बिल्कुल वही फीलिंग थी। अब हम्म, जब वापस आ गए तो मैंने पापा से कहा, पापा कैसा लगा, मैं घुमा के लाई हूँ। तो कहते, अरे कोई था नहीं वहां पे, कुछ दिखा नहीं मुझे। अरे तो हाँ, मुझे कुछ दिखा नहीं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और मैंने कहा, अरे मैं लेके गई आपको घुमाने, आपको अच्छा ही नहीं लगा। मतलब मैं उसको समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी। मतलब वो मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा, वो जो हाँ चीज थी, जाना। हाँ, इसको हम कहते हैं ना एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जब हमारा होता है, और हीलर्स का, हर हीलर का होता है, चाहे अननोन हो नोन हो, और वो अपनी ऊर्जा से, क्योंकि आप पापा से बहुत अटैच हो ना, तो हाँ इसलिए जी। आप जब अपने उसमें स्टेट में अपने गए, हीलिंग के स्टेट में, तो उनको भी साथ में लेके गए। और चूंकि ये जब ऊर्जाएं, आप जब बॉडी रिलैक्स पूरी करते हो ना, तब एस्ट्रल की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो एवरी वन ट्रेवल्स आउट एवरी डे। तो बहुत सुंदर अनुभव है ये। तो मतलब अब मैं पापा इतनी तो बेचारे खुश थी। हीलर नहीं है ना आपके, हाँ, तो मतलब बेचारे मैं वो बहुत नहीं देख पा खुश रहे थी। होंगे बियॉन्ड, पर हाँ, आपने एक अच्छा काम किया। मैं बहुत खुश थी उस अनुभव से। मतलब इतनी खुश थी कि मतलब क्या करूं, मतलब होता है, मैं कहाँ घूम आई। वो 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 चीज थी, मतलब महीना भर ही हुआ होगा मुझे इस चीज को। तो ये चीज बहुत मैं आपसे, और बाकी तो बहुत माँ अच्छी। ने मेरे लिए इतना किया है हाँ, कि जैसे वो अभी मुझसे पहले वो जो अंजू थे वो बोल रहे थे, तो बिल्कुल वैसे ही माँ के साथ मैं 2019 से हूँ। और मेरी मम्मी भी बीमार थी इस अवस्था में, उसी में मैं माँ से पहली बार आई थी। और माँ ने यही कहा था, जो टाइम पीरियड दिया था माँ ने मुझे, आज भी याद है मुझे, जुलाई के बाद में अगस्त में जब आई थी, 17 अगस्त था 2019। और माँ ने मुझे बताया था कि जैसे 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। फिर उसके बाद माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो जस्ट, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, 17 अगस्त को मिली हूँ 19 में, और 16 अगस्त को मम्मी चले गई थी मेरी। मतलब वो चीज जो है, माँ ने मुझे बस उतना ही टाइम बताया। मतलब मैं उसको करती रही, 2 महीने पे बहुत ऐसी स्थिति हुई, फिर 6 मंथ पे हुई, फिर 1 ईयर पे। तो जस्ट 24 घंटे पहले, और मैं माँ से 1 महीने पहले से, माँ ऐसा हो रहा है, माँ ऐसा दिख रहा है, माँ वही कहती थी, मैं हीलिंग भेज रही हूँ, तुम ऐसे करो जो हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी शेयर कर रहे थे कि कैसे दिख रहे हैं, तो मम्मी हमेशा यही कहती थी, ऐसा दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोग भी सोचते थे, उधर है, तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। और लास्ट में आज भी याद है मुझे, अगस्त था, तो उनका कहना था, मैं मोह नहीं छोड़ पा रही,
तुम सबका। ओह अगस्त, ओह हाँ। मैं मुंह मतलब ना ऐसे देख रही थी बहुत ध्यान से, तो मैंने कहा मम्मी क्यों देख रही हो? तो बोली बेटा मुंह नहीं छूट रहा। ओह फिर वो 11 या 12 अगस्त को जन्माष्टमी थी, तो मैं कुछ लेके गई थी, तो वो खिलाया, थोड़ा खाया अच्छे से, खूब मुस्कुराई वगैरह, और शायद 4 या 5 दिन के बाद वो चले गई। ठीक वही डेट जो माँ ने डेट दी थी। मतलब माँ, और बीमार हुई थी माँ, तो भी वो क्रिस्टल एकदम से टूटा था मेरे घर रखा हुआ। तो माँ को मैंने बताया कि माँ इस स्थिति में हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हम लोग सिर्फ कहते हैं कि एक अगर वो हो जाए और उस ब्लड आने का जगह मिल जाए, तो बहुत ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ हुआ 2 इयर्स बैक। और ट्रीटमेंट हुआ उसका, और डॉक्टर सिर्फ हैरान थे कि ये कैसे है। शायद मैं माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ, और हमेशा मतलब माँ का बस याद करना है। और अब तो आप भी आ गए हैं गुरुजी, 2 लोग मिल गए हम लोगों को, अब डबल 2 एनर्जी। लोग। बस माँ, गॉड बस माँ को फोन, माँ, बस। सच में माँ ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत। और पापा को मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, बस माँ। ये नहीं समझ आता, कहीं ले जाना होता है तो भी पापा अकेले नहीं जाना, मैं लेके जाऊंगी। ये जो चीज है, तो शायद उस दिन उनको इसीलिए लेके गई थी मैं। तो मुझे ये चीज बतानी थी आपको। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। कितने बहुत दिव्य बहुत अनुभव हैं धन्यवाद सब लोगों के, गुरुजी। बहुत ही दिव्य। थैंक यू। तो गुरुमा, एक आपको जाने से पहले एक प्रॉमिस करना होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें, तो एक हम कनेक्टिंग विद आवर स्पिरिट गाइड्स, एक मेडिटेशन करके हम सब लोग कनेक्ट हों। तो वो अगले शनिवार को हम लोग बिल्कुल। रखा जाए, ताकि हम लोग फिर जब वो बार बार वो हम उस मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो गहरा होता जाए उनके साथ। और ये भी बताएंगे आप, मेडिटेशन हम लोग ले लेंगे, और किस तरह हम जुड़ते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या मानक होना चाहिए, सो दैट सही एवरीवन कैन वर्क ऑन इट स्लोली सही। स्लोली, और सारे सभी को अनुभव हो। और फिर एक सेशन हम हाँ लोग करना चाहेंगे कि वो अनुभव ही सब उस दिन सुने हम, तो दैट विल बी हाँ मोर गुड। जिस दिन हम बिल्कुल उन्हें सुने, आप सबको सुने और हम लोग नहीं बोले ये भी एक दिन रखते हैं। बिल्कुल 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 रख देंगे। थैंक यू सो ठीक है मच गुरु, जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, दिव्य आत्माएं। थैंक यू।